गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम एक क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ये देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो कैसे बनते हैं, और फिर सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं तो सबसे पहले आपने इस टाइप से कोई बीड्स से बना हुआ नेकलेस देखा होगा। ठीक है, मणिये जो होते हैं, मोती आप कह सकते हैं, तरह से इनसे बना हुआ नेकलेस जो है आपने देखा होगा। इस नेकलेस को बच्चों जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस नेकलेस के अंदर एक थ्रेड होता है बेसिकली, और उस थ्रेड के साथ बीड्स जो है एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली अटैच होते हैं। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ये अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक जो ये बीड है ये क्या है, एक यूनिट है। अगर मैं इसको बीड्स ना बोल करके क्या कहूं, यूनिट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ये नेकलेस किससे मिलकर बना है। जब ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ती गई तो ये पूरा का पूरा नेकलेस जो है बन गया। सेकंड एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास सपोज कीजिए पेपर क्लिप्स है या किसी भी तरह की क्लिप्स आपके पास है, आप उसको एक के बाद एक ऐसे अटैच करते चलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बन जाती है, हमारे पास एक चेन बन जाती है इस टाइप से हमारे पास। अगर मैं इसे एक पेपर क्लिप न बोल करके कहूँ कि ये भी क्या है, एक यूनिट है, और फिर आपसे पूछूं कि ये चेन कैसे बनी है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो पूरी की पूरी चेन बनी है वो इन यूनिट से बनी है। एक यूनिट, फिर सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक के बाद एक यूनिट जुड़ती चली गई और पूरी की पूरी चेन बन गई। सेम बच्चों इस केस में ये जो नेकलेस है या माला इसको बोल सकते हो, ये कैसे बनी है, एक के बाद एक जो है ये यूनिट्स यानी कि जो बिट्स थे ये जुड़ते चले गए और पूरे के पूरा जो नेकलेस है वो बन गया। तो बच्चों सेम हमारा क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, मैंने क्या कहा था, फाइबर क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है। तो ये जो थ्रेड है बच्चों, एक तरह से अगर ये सिंथेटिक थ्रेड है, सिंथेटिक फाइबर है, तो ये भी ऐसे ही यूनिट से मिलकर बना होगा। छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर के बनता है। कैसे बनता है देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए एक बार और। अ सिंथेटिक फाइबर, एक जो सिंथेटिक फाइबर होता है, इज अ चेन ऑफ, वो भी एक चेन होता है। जैसे ये नेकलेस एक चेन है बीड्स से बनी हुई, ये एक चेन है पेपर क्लिप से बना हुआ, वैसे ही बच्चों सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी एक चेन होता है, लेकिन बनता किससे है, स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। जब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तब एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। जैसे इन स्मॉल यूनिट्स के जुड़ने से ये नेकलेस बन गया, यहाँ पर इन यूनिट्स के जुड़ने से ये चेन बन गई, वैसे ही यूनिट्स के जुड़ने से सिंथेटिक फाइबर बनता है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों ये यूनिट क्या है, पेपर क्लिप है, यहाँ पर ये यूनिट क्या है, बीड्स है, यहाँ पर ये यूनिट क्या होगी, यहाँ पर बच्चों ये जो यूनिट होगी ये कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिट क्या होगी, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस होगा, और वो सब्सटेंस एक के बाद एक जुड़ता चला जाएगा और सिंथेटिक फाइबर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कैसे बनेगा, जब ये केमिकल सब्सटेंस जिसको हमने एक यूनिट कहा है आपस में जुड़ता चला जाएगा और पूरा का पूरा जो सिंथेटिक फाइबर है वो बन जाएगा। अब बच्चों होगा क्या, समझिए, जब केमिकल सब्सटेंस आपस में जुड़ते चले जाएंगे, मान लो मैंने कहा ये एक केमिकल सब्सटेंस है, अभी बस समझने के लिए मान लेते हैं कि इस चीज को मैं केमिकल सब्सटेंस बोलता हूं। तो एक यूनिट हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और इस टाइप से बच्चों ये जुड़ते चले जाएंगे और एक सिंगल यूनिट बना देंगे। अब देखो ये चार स्मॉल यूनिट्स थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्मॉल यूनिट है, ये चारों के मिलने से क्या हुआ, एक यूनिट बन गई। जैसे यहाँ पर इन बीड्स के मिलने से एक नेकलेस बन गया, पेपर क्लिप्स के मिलने से एक चेन बन गई, वैसे ही बच्चों जब ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो है जुड़ती चली जाएंगी तो एक लंबी यूनिट बना लेंगी, और उस लंबी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, लार्ज यूनिट को पॉलीमर बोलेंगे। बच्चों देखो, इसको अगर यहाँ से आप इस नेम को ब्रेक करते हो तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब काफी, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स।
तो काफी सारी यूनिट्स मिल करके अगर एक यूनिट बना देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बीड्स ने मिलकर के एक नेकलेस बना दिया, पेपर क्लिप ने मिलकर के चेन बना दी, वैसे ही बच्चों ये केमिकल सब्सटेंस मिल करके एक के बाद एक पॉलीमर बना देंगे। तो पॉलीमर क्या होता है, लार्ज सिंगल यूनिट, एक लंबी बड़ी सिंगल यूनिट होती है, मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स, जो कि छोटी छोटी यूनिट्स को मिला करके बन जाती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है बच्चों कि मान लो जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, उसने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है, फिर उसने तीसरे स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया इस टाइप से, और उसने फोर्थ स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया इस टाइप से। तो इस टाइप से बच्चों देखो ये क्या हुआ, ये एक बच्चा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और चारों ने मिलकर के क्या बना लिया, एक लंबी जो है चेन बना ली। तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे, अब पॉलीमर बोलेंगे। किस केस में, सिंथेटिक फाइबर के केस में। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारे पास पॉलीमर। तो अब हमने यहाँ से सीखा क्या है बच्चों, बेसिकली कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बेसिकली एक पॉलीमर ही होता है, जो कि स्मॉल यूनिट्स को मिला करके बनता है। और ये जो यूनिट्स होती हैं ये क्या होती है, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस ही होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो पॉलीमर होता है वो जरूरी नहीं कि हमें फैक्ट्रीज में ही बनाया जा सकता है, नेचर से भी मिल सकता है। जैसे मैंने कहा सेलुलोज। अब बच्चों देखो, जो सेलुलोज होता है ये एक पॉलीमर है। ग्लूकोज का नाम आप सबने सुना होगा। ग्लूकोज को बच्चों अगर हम मिलाते चले एक के बाद एक यूनिट ग्लूकोज की, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ग्लूकोज को मिलाने से बच्चों एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, एक पॉलीमर है। तो वैसे ही बच्चों अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कितनी तरह का होता है, इसमें बच्चों हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं सिंथेटिक फाइबर के। जैसे एक एग्जांपल अब हम कवर करने जा रहे हैं, वो क्या है, रेयॉन। ये क्या होता है बच्चों, RAYON, रेयॉन। अब रेयॉन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझिए। है तो ये सिंथेटिक फाइबर फैक्ट्रीज में बनाया गया है, लेकिन बनाया क्यों गया पहले वो समझते हैं। देखो बच्चों, सिल्क फाइबर का नाम आप सबने सुना होगा। सिल्क फाइबर क्या होता है, जो रेशम होता है उसको बोलते हैं सिल्क। तो बच्चों जो सिल्क होता है वो हमें मिलता किससे है, सिल्क वॉर्म से। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। और रेशम के कीड़ों से सिल्क फाइबर बच्चों सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया, चाइना में। तो चीन के अंदर बच्चों सबसे पहले जो है रेशम जो है वो लिया गया किससे, सिल्क वॉर्म से। अब इसके बच्चों खासियत क्या होती थी कि जो ये सिल्क फाइबर होता था, जो रेशम होता था, एक तो वो कॉस्टली काफी ज्यादा था, महंगा काफी ज्यादा होता था। लेकिन कॉस्टली तो था, लेकिन इसके अलावा वो काफी ज्यादा अच्छे टेक्सचर वाला होता था, दिखने में काफी सुंदर होता था, मुलायम होता था। इसीलिए लोगों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब लोगों ने जो है रेशम को खरीदना शुरू किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये कॉस्टली काफी ज्यादा था, तो लोगों ने क्या किया, इसका ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया कि कैसे हम जो है सिल्क को, रेशम को, सिल्क फाइबर को आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं। और वैज्ञानिकों को बच्चों 19वीं सेंचुरी के एंड में जाकर के इसमें सफलता मिली और उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बना लिया। मतलब क्या कि जो सिल्क फाइबर था वो तो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल्स की हेल्प से सिल्क फाइबर को बना लिया। और इसको बनाया कैसे वो देखते हैं बच्चों। आप सबको पता है वुड से हमें वुड पल्प मिलता है, जो लकड़ी होती है उससे हमें लकड़ी का बुरादा जो होता है, वुड पल्प जो होता है वो मिल जाता है। अगर बच्चों हम उसको कुछ केमिकल्स से ट्रीट करें, उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालें और एक प्रोसेस को फॉलो करें, तो हमें उससे रेयॉन यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो हमें मिल जाता है। इसको किया कैसे जाता है, वुड पल्प को बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, कास्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें चर्न करके बारीक बारीक पीसीज में डिवाइड करके डाल दिया जाता है, गर्म किया जाता है, उससे शीट बनाई जाती है। शीट को फिर से बच्चों बारीक पीसीज में डिवाइड करके फिर से कास्टिक सोडा में डाला जाता है। और उसके बाद बच्चों उसके अंदर क्या डाला जाता है, इसके अंदर डाला जाता है सोडियम बाइसल्फाइड
और उसके बाद बच्चों उसको क्या किया जाता है, फिलामेंट में या थ्रेड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या बनता है हमारे पास, आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। और इसी आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया कि वुड पल्प से केमिकल्स की हेल्प से हमने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, और आर्टिफिशियल सिल्क को ही हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। अब बच्चों देखो, जो रेयॉन होता है अगर हम इसको कॉटन के साथ मिला देते हैं तो कॉटन के साथ मिलाने के बाद हम इससे बेडशीट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों जो रेयॉन होता है आप इसको अलग अलग कलर्स में भी डाई कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के, रेड ब्लू ब्लैक किसी भी कलर में डाई कर सकते हो इसको। तो ये अलग अलग कलर का भी हो सकता है। अगर बच्चों आप इसको वुल यानी कि ऊन के साथ मिला सकते हो तो आप इसकी हेल्प से कारपेट्स बना सकते हो। तो इस टाइप से बच्चों रेयॉन का यूज जो है वो हम अलग अलग जगह पर डेली लाइफ में कर सकते हैं। अब रेयॉन है क्या बच्चों, ये एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब रेशम जैसा होता है वैसा ही ये होता है। रेशम की कमी को ये पूरा कर देता है, लेकिन रेशम से, सिल्क से ये क्या होता है, थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल कैसी होती है, सिल्क जैसी होती है, रेशम जैसी ही होती है। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।